नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। क्या कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो महाभारत का युद्ध कौरव यानी दुर्योधन जीत जाता। दोस्तों, मैं आपके लिए इस विषय पर एक सटीक विश्लेषण लेकर आया हूँ। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कौरवों का सेना लगभग 11 औक्षणी और पांडवों का सेना लगभग 7 औक्षणी था। मतलब महाभारत युद्ध में कुल लड़ने वालों की संख्या लगभग 45 लाख थी। दोस्तों, पहले 10 दिन तक भीष्म पितामह युद्ध करते रहे और प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का संहार करते रहे। 10वें दिन के अंत तक वे 1 लाख सैनिकों का वध कर चुके थे। भीष्म के वध के बाद आए युद्ध कौशल और रणनीति में निपुण द्रोणाचार्य, जिन्होंने पांडवों को भारी क्षति पहुंचाई। इन्होंने विराट, द्रुपद इत्यादि कई पांडव महारथियों का वध कर दिया व अर्जुन को संसप्तकों के साथ उलझाकर उत्तम सोच का परिचय दिया तथा चक्रव्यूह जैसे अन्य घातक व्यूहों की रचना करके पांडवों को भारी त्रास दिया। किंतु 13वें दिन अभिमन्यु के वध के पश्चात 14वें दिन का युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन ने जयद्रथ को मारने के लिए कौरवों की 7 औक्षणी सेना का नाश एक ही दिन में कर दिया था। सूर्यास्त के उपरांत भी युद्ध चलता रहा, जिसमें राक्षसों ने बहुत विनाश किया और मरने से पहले घटोत्कच ने भी कौरवों की 1 औक्षणी सेना का नाश कर दिया था। इस दिन के युद्ध के पश्चात समीकरण पलट गया और पांडव सेना की संख्या कौरव सेना से अधिक हो गई। जब द्रोण का वध हुआ व कर्ण सेनापति बने, उस समय कौरव सेना की हालत बहुत बुरी थी। एक तो द्रोण, जो कौरव सेना के सबसे अच्छे सेनापति थे, का वध हो चुका था और ऊपर से सैनिकों की संख्या भी पांडवों के मुकाबले कम हो गई थी। हालांकि अपने पिता द्रोणाचार्य के वध से कुपित हो अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र से पांडवों की लगभग 1 औक्षणी सेना को जला दिया था, किंतु इससे कौरवों को बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ, क्योंकि पांडव सेना के बहुत से महारथी अभी भी जीवित थे। 16वें दिन के युद्ध के बाद कर्ण को पता चल गया कि कौरव सेना की जीत तभी संभव है जब अर्जुन का वध हो। कर्ण के द्वारा लड़ा गया 17वां दिन का युद्ध बहुत विनाशकारी था, जिसमें उसने गांडीव की प्रत्यंचा काटी और अर्जुन पर कभी सर्पमुखी बाण तो कभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर अर्जुन ने भी अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। हालांकि दुर्योधन ने अपनी बची हुई सेना में से सबसे अच्छे सैनिक चुन चुनकर कर्ण के साथ अर्जुन से युद्ध करने भेजे थे, किंतु अर्जुन ने अपने प्रहार की तीक्ष्णता से कर्ण की समस्त सेना को या तो ध्वस्त कर दिया या भगा दिया, जिससे कर्ण युद्ध भूमि में अकेला रह गया। फिर कर्ण के अस्त्र शस्त्र समाप्त होने लगे। कर्ण बहुत अधिक घायल हो गया। फिर कर्ण का पहिया भूमि में धंस गया। सामान्यतः ऐसी परिस्थिति में योद्धा दूसरा कोई रथ ले लेता है या कोई अन्य योद्धा आकर उसे अपने रथ पर चढ़ा लेता है, किंतु अर्जुन के प्रहार के कारण कौरवों में से कोई कर्ण के पास जाने को तैयार नहीं था। कर्ण ने युद्ध रोकने को कहा, किंतु कृष्ण ने उसे उसके पाप स्मरण कराए। वह कहा कि अपनी स्वयं की परिस्थिति खराब होने पर अधर्मियों को धर्म की दुहाई नहीं देनी चाहिए। कर्ण ने अपनी किस्मत को कोसा और युद्ध पुनः आरंभ हो गया। उसने मुश्किल से ब्रह्मास्त्र स्मरण करके अर्जुन पर छोड़ना चाहा, किंतु शाप के कारण ब्रह्मास्त्र प्रकट नहीं हुआ। इधर उनके रथ के घोड़े भी नियंत्रण से बाहर हो रहे थे, जिन्हें संभालने का कार्य शल्य कर रहे थे। इसी बीच कर्ण ने अपने रथ का चक्र निकालने की कोशिश की, किंतु अर्जुन ने अंजलिका नामक बाण का संधान कर कर्ण का शीर्ष धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के वध के साथ ही शल्य रथ से भाग गए और कौरव सेना में हाहाकार मच गया। अब प्रश्न यह है, यदि कर्ण का उस समय वध ना हुआ होता तो क्या कौरव युद्ध जीत जाते? दोस्तों, यदि उस समय अर्जुन कर्ण का वध नहीं भी करते तो कर्ण की अधिक देर तक युद्ध करने की अवस्था नहीं थी। वो अत्यंत घायल थे तथा थक गए थे। उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए थे। वे स्वयं देख लिए थे कि अर्जुन के पास उनके हर अस्त्र का जवाब है और अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र उपयोग में लाना आरंभ भी नहीं किया था। अर्जुन के ऊपर कर्ण का ब्रह्मास्त्र भी निष्फल हो गया था और अर्जुन ने उसके ऊपर इंद्रास्त्र, वज्र, वरुणपाश, ब्रह्मशीर, रौद्रास्त्र, पशुपतास्त्र इत्यादि किसी का भी उपयोग नहीं किया था। पांडवों के पास उस समय सेना भी कौरवों से अधिक थी और महारथी भी अधिक थे, तो किसी भी हालत में अर्जुन के रहते कौरव सेना की जीत तो नहीं हो सकती थी। कर्ण का वध चाहे उस समय होता या चाहे अगले दिन, और चाहे कर्ण होता या कोई अन्य, कृष्ण अधर्मी कौरवों की जीत कभी नहीं होने देते। यदि गलती से भी अर्जुन को कुछ हो जाता तो कृष्ण समूची कौरव सेना का वध कर देते। ये उनके अपने शब्द थे। तो दोस्तों, यह था पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।